बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एमए इंग्लिश पार्ट 1 का जो नावल है वो बहुत ही फेमस नावल है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, उसके राइटर थॉमस हार्डी का बायोग्राफिकल स्केच दूंगी। थॉमस हार्डी वाज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट। थॉमस हार्डी एक इंग्लिश नॉवलिस्ट था, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड पोएट ऑफ नेचुरलिस्ट मूवमेंट। इसने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी और ये पोइट भी रहा है। नेचुरलिस्ट मूवमेंट, ये नेचुरलिस्ट मूवमेंट क्या है? बेसिकली नेचुरलिज्म वाज अ लिटरेरी मूवमेंट टेकिंग प्लेस फ्रॉम 1865 to 1900 that used detailed realism to suggest that social conditions related to environment inescapable force in shaping human character. Naturalistic writers were influenced by evolution theory of Charles Darwin. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इसमें यह है कि नेचुरलिज्म जो है ये एक लिटरेरी मूवमेंट थी जो कि 1865 से 1900 तक जो है वो यूज़ होती रही। इसमें रियलिज़म को सजेस्ट किया जाता रहा, उसमें सोशल कंडीशंस के बारे में भी बात की जाती रही। इसके अलावा इसमें एनवायरनमेंट के बारे में, ह्यूमन के करैक्टर के बारे में काफ़ी हद तक जो है वो बहस की जाती रही। द बल्क ऑफ हिज वर्क सेट मेनली इन सेमी इमेजिनरी काउंटी ऑफ वेसेक्स। बल्क का मतलब होता है साइज ऑफ एनीथिंग, वॉल्यूम ऑफ एनीथिंग, जिसमें नेक्स्ट वर्ड है ये मेनली का मतलब है मोस्टली, फॉर द मोस्ट पार्ट। सेमी इमेजिनरी का मतलब होता है नीम ख्याली। ये वर्ड है एक काउंटी। काउंटी मीन्स प्रोविंस। काउंटी का मतलब होता है प्रोविंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द स्टेट। ठीक है, इसके बाद है ये जो विसेक्स है, विसेक्स बेसिकली वेस्टर्न। विसेक्स वाज एन एंग्लो सैक्सन किंगडम इन साउथ ग्रीक ब्रिटिश। ये एंग्लो सैक्सन की किंगडम थी जो कि साउथ ग्रीक ब्रिटिश में वाक़या है। डेलिनेट्स कैरेक्टर्स स्ट्रगलिंग अगेंस्ट देयर पैशन। इन्होंने काफ़ी हद तक वजाहत की थी किरदारों की जो स्ट्रगल है, जो जिसका ताल्लुक पैशन, जज्बे से है और सरकमस्टांसिस और हालात से है। इस पे इन्होंने काफ़ी हद तक बहस की थी। हार्डीज पोइट्री फर्स्ट पब्लिश्ड इन द 50s हैज़ कम टू बी एज वेल रिगार्डेड एज हिज नॉवेल्स। जी, हार्डी की जो पोइट्री है वो 50s में जो है पब्लिश हुई। हैज़ कम टू बी एज वेल रिगार्डेड एज हिज नॉवेल्स। पोइट्री भी ऐसे ही फेमस हुई जैसे कि नावल थे, स्पेशली आफ्टर द 1960s मूवमेंट। 1960 की जो तहरीक है उसके बाद जो है ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। थॉमस हार्डी वाज बोर्न एट हायर बुकहैम्पटन, a hamlet in a parish of Stinsford to the east Dorchester in Dorset। जी, ये कहाँ पैदा हुआ था ये आपने लर्न कर लेना। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन में ये आप ना लिख सकते हैं। जब हम इंट्रोडक्शन लिखना होता है तो इनमें से कुछ लाइंस जो हैं ये आप ऐड कर सकते हैं। हिज मदर वाज एम्बिशियस एंड वेल रीड सप्लीमेंटिंग हिज फॉर्मल एजुकेशन। एम्बिशियस का मतलब होता है हिम्मत वाली, बुलंद नज़र। ठीक है, आपने ये बताना है। सॉरी, एक लाइन स्किप हो गई है यहाँ पे था हिज फादर वर्कड एज अ स्टोन्समैन एंड लोकल बिल्डर। स्टोन्समैन होता है पर्सन हु कट्स perhaps and builds with stone। ठीक है, वो जो कि रिपेयर करता है
बिल्ड करता है स्टोन के साथ, या जो कि कट करता है स्टोन को, उसको स्टोन मैन कहते हैं। एंड लोकल बिल्डर और मुकामी जो बशिंदा था जो कि इमारतें वगैरह बनाता था। हिज मदर वाज अम्बिशियस, एम्बिशियस का मैंने आपको बताया कि बुलंद नज़ीर, बड़ी हिम्मत वाली थी। एंड वेल रीड, और बड़ी पढ़ी लिखी थी। सप्लीमेंटिंग, सप्लीमेंटिंग मीन्स एड एन एक्स्ट्रा एलिमेंट और अमाउंट, टू ऐड समथिंग टू मेक इट लार्जर, कुछ ऐसा जिससे हम जो है ना ज़्यादा जो है वो कर दें, इन्हेंस कर दें, किसी भी चीज़ को ऐड कर दें, एक्स्ट्रा बना दें उसको। फॉर हिज फॉर्मल एजुकेशन, उनकी जो रस्मी तालीम है, विच एंडेड एट द एज ऑफ 16, उनकी रस्मी तालीम जो कि 16 साल की उम्र में ख़त्म हुई। व्हेन ही बिकेम एप्रीहेंसिव टू जॉन हिक्स, अ लोकल आर्किटेक्ट। अप्रेंटाइज्ड का मतलब होता है तालिब इल्म, शागिर्द को कहते हैं अप्रेंटाइज्ड। हार्डी ट्रेंड एज एन आर्किटेक्ट इन डॉर्चेस्टर, इसको तरबियत दी गई थी आर्किटेक्ट की डॉर्चेस्टर में। बिफोर मूविंग टू लंदन, लंदन जाने से पहले इन 1862 1862 में ही वॉन प्राइजेज फ्रॉम रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश, उनको इनामात मिले थे ब्रिटिश में आर्किटेक्ट्स एंड द आर्किटेक्ट्स में एसोसिएशन से जो है ना उनको काफ़ी सारे जो रॉयल प्राइजेज मिले थे। ही नेवर ट्रूली फेल्ट एट होम इन लंदन एंड रिटर्न 5 years लेटर टू डॉर्सेट, जी 5 साल बाद ये डॉर्सेट वापस आ गए थे। एंड डिसाइडेड टू डेडिकेट हिमसेल्फ टू राइटिंग, और उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अपनी बाकी की ज़िंदगी जो है वो लिखने में गुजारेंगे। इन 1817 while on architectural mission to restore the parish church of St. Juliet in Cornwall, पैरिश जो होता है बेसिकली, पैरिश जो है वो पादरी का जो इलाका है उसको कहते हैं। उस इलाके में जो किया आया था एस्ट जूलियट कॉर्नवॉल में। हार्डी मेट एंड फेल इन लव विद ईमा लवीना गिफोर्ड, मतलब इसको ईमा से जो है, ईमा जो है उनसे मोहब्बत इनको हो जाती है। whom he married in 1874, जिनसे वो 1874 में शादी कर लेते हैं। although he later became estranged from his wife, अगरचा बाद में जो है अपनी बीवी के साथ जो है उनके ताल्लुकात कुछ मुनासिब नहीं रहते। estranged का मतलब है नो लॉन्गर क्लोज और अफेक्शन टू समथिंग, ठीक है, एलिनेटेड, जबकि जिस हमारा रिश्ता हमारा इतना इस्तवार ना चले, जिससे ला ताल्लुकी हम शो करें। फ्रॉम हिज वाइफ, हर डेथ इन 1912 हैड अ ट्रॉमेटिक अफेक्ट ऑन हिम, ट्रॉमेटिक का मतलब है बहुत ज़्यादा अजियत दे, बड़ा तकलीफ़ दे। अगरचा उनका रिश्ता इतना मजबूत ना था, इतनी मोहब्बत ना थी बीच रिश्ते में, लेकिन फिर भी जब वो मरती है 1912 में, तो ये काफ़ी तकलीफ़ दे, अजियतनाक होता है थॉमस हार्डी के लिए। ही मेड अ ट्रिप टू कॉर्नवॉल टू रीविजिट प्लेसेस लिंक्ड विद देयर कोर्टशिप, जी उनको जो है अपनी कोर्टशिप में सब द एक्ट ऑफ वूलिंग इन लव, मतलब कि मोहब्बत का जो जहाँ पे उनकी मोहब्बत की इब्तिदा हुई थी। ही मेड अ ट्रिप, दोबारा वहाँ पे कॉर्नवॉल में जाता है ताकि वो उन जगहों पे जा सके। हिज पोइम्स 1912-13 एक्सप्लोर हिज ग्रीफ, मतलब उसने बड़ी दुखी किस्म की नज़में लिखी थी 1912 से 1913 के दरमियान। इन 1914 हार्डी मैरिड हिज सेक्रेटरी फ्लोरेंस, अपनी सेक्रेटरी से वो शादी कर लेता है 1914 में। 14 years his junior, whom he had met in 1905, जिनको 1905 में मिला था। However, Hardy remained preoccupied with Emma's sudden death, लेकिन फिर भी वो जो है उसकी सोचों पर एमा की मौत जो है वो हावी रहती है।
एंड ट्राई टू ओवरकम हिज रिमोर्स बाय राइटिंग। रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा, कि वो जो उसका पछतावा है उसको खो देने का, वो अपनी पोइट्री के ज़रिए इजहार करता है, उसका उस पछतावे को ख़त्म करने की कोशिश करता है, काबू पाने की कोशिश करता है। हार्डी फेल इल विद प्लेरेसी इन दिसंबर 1927। ये प्लेरेसी बेसिकली ये सोजिश की बीमारी है, चेस्ट इन्फेक्शन इससे होता है, वोम जिसको कहते हैं। इन दिसंबर 1927 एंड डाइड इन जनवरी 1928। जी 1927 को उनको जो वोम, जैसे कि ये आई थिंक कैंसर की ही तरह की एक बीमारी है जिससे सोजिश हो जाती है, चेस्ट इन्फेक्शन इससे होता है। ये बीमारी इनको लग जाती है 1927 से में मसला होता है, और 1928 में जनवरी में ये उनकी डेथ हो जाती है। हैविंग डिक्टेटेड हिज फाइनल पोएम टू हिज वाइफ, आखिरी पोएम भी, नज़म भी उसने अपनी बीवी को लिखी थी, ऑन हिज डेथ बेड। डेथ बेड होता है मरगे बिस्तर, मरगे बिस्तर पर भी उन्होंने अपनी आखिरी जो नज़म है वो अपनी बीवी को लिखी। हिज फनरल ऑन 16 जनवरी एट वेस्ट मिनिस्टर। जो उनका जो जनाजा है 16 जनवरी को हुआ। एबे प्रूव्ड आ कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, एक तनाज़ाती मामला जो है मौका उन्होंने बयान किया। हार्डी हिज फैमिली हैड फ्रेंड्स हैड विश्ड हिम टू बी बरीड एट स्टिन्सफोर्ड। हार्डी के दोस्तों ने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो इसको स्टिन्सफोर्ड में दफन करेंगे, इन द सेम ग्रेव एज हिज फर्स्ट वाइफ एमा, जिस कब्र में उनकी वाइफ को दफन किया गया था। However, his executor Sir Sidney Carlyle Cockrell insisted he be placed in Abbey's Poets' Corner. A compromise was reached whereby his heart was buried at Stinsford with Emma। मतलब कि उसका दिल जो है वो इमा के साथ दफन किया गया, एंड हिज एशिस इन पोएट्स कॉर्नर कमर, और उसकी जो एशिस हैं, जो राख है, वो जैसे आने वाले पोएट्स के लिए जो है निशानी इबरत बने। शॉर्टली आफ्टर हार्डीज डेथ, हार्डी की मौत के बाद, द एग्जीक्यूटर्स, ये एग्जीक्यूटर होता है अमल करने वाला, तमील करने वाला, ठीक है, ऑफ हिज स्टेट, उसकी जो रियासत का था, बर्नड हिज लेटर्स एंड नोटबुक, उसने उसकी सारी किताबें और नोटबुक्स जला दी, खत भी जला दिए। 12 रिकॉर्ड सर्वाइव, सिर्फ 12 रिकॉर्ड बच गए थे। ऑन वन ऑफ देम कंटेनिंग नोट्स एंड एक्सट्रैक्ट्स ऑफ न्यूज़पेपर स्टोरीज फ्रॉम द 1820। रिसर्च इनटू दीज प्रोवाइडेड इंसाइट इनटू हाउ हार्डी केप्ट ट्रैक ऑफ देम। ये रिसर्च से पता चलता है कि किस तरह हार्डी ने जो केप्ट ट्रैक ऑफ देम एंड हाउ ही यूज देम इन हिज लेटर वर्क, किस तरीके से उसने इनका इस्तेमाल अपने आने वाले काम में किया था। हार्डीज वर्क वाज एडमायर्ड बाय मैनी ऑथर्स। हार्डी का वर्क जो है वो काफ़ी सारे ऑथर्स ने उसकी तारीफ़ की थी, इंक्लूडिंग D.H. लॉरेंस एंड वर्जीनिया वुल्फ। D.H. लॉरेंस और वर्जीनिया वुल्फ ने भी बहुत ज़्यादा इनको एडमायर किया था। द राइटर रॉबर्ट ग्रेव्स इन autobiography Goodbye to All That recalls meeting Hardy in Dorset in the early 1920s. Hardy received Graves and his newly married wife warmly, मतलब कि उसको जो नई शादीशुदा ज़िंदगी बड़े पुरजोश तरीके से उसको मिलता है, and was encouraging about the younger author's work, और उनको जो है इंकरेज किया जाता है यंगर ऑथर के काम की तरह, काम की निस्बत से। In 1960s, Hardy was awarded to Order of Merit। जी ऑर्डर ऑफ मेरिट इनको दिया जाता है। अब आपके ज़हन में ये ख्याल आएगा कि ऑर्डर ऑफ मेरिट क्या है। ये कॉमनवेल्थ अवार्ड है, मतलब अ ग्रुप वेयर ब्रिटिश हैव रूल्ड। कॉमनवेल्थ अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जहाँ पे ब्रिटिश ने, बरतानिया ने हुकूमत की थी। अब उनका रूल नहीं है, लेकिन ये अवार्ड मलका बरतानिया जो है ना, मलका विक्टोरिया जो हैं ये देती हैं। और किन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है? वो लोग जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं साइंस में या आर्मी में या कल्चर प्रमोट करने में या लिटरेचर में, जो कि बहुत अपना लोहा मनवाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको ये अवार्ड मिलता है। हार्डीज कॉटेज एट बोकहैम्पटन
एंड मैक्स गेट इन डॉर्चेस्टर आर आउंड बाय द नेशनल ट्रस्ट। नेशनल ट्रस्ट आपको पता है ये कौमी मफाद जो है इसको कहा जाता है। आई होप इसको इंट्रोडक्शन की आपको समझ आ गई होगी। अगर ये आपने रिटर्न ऑफ द नेटिव अगर आपको नावल आता है तो इसमें से कुछ लाइंस जो हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। रिटर्न ऑफ द नेटिव में जब इसका इंट्रोडक्शन आपने देना है थॉमस हार्डी का, कुछ लाइंस आप इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर इन केस आपको इसका पूरा बायोग्राफिकल स्केच आता है तो ये आपने ये एज इट इज़ लिख देना है।